दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है दोस्तों। जबरदस्त इसीलिए कि इस बिजनेस से आप एक एक डील पे लाख नहीं लाखों रुपए आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, महीने में आप कितना डील हैंडल करोगे और कितना पैसे कमाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? एक एक डील पे लाखों रुपए कमाने वाला कौन सा बिजनेस आइडिया है और कौन ये बिजनेस कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, बिजनेस करने का तरीका और सेल्स से लेकर प्रॉफिट तक सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करेंगे ये एक ही वीडियो में। ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से सब सवाल का जवाब, जो भी ये बिजनेस करना चाहते हैं उनका मन पे जो भी सवाल क्रिएट होता है, वो सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा दोस्तों इस एक ही वीडियो में। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कमाई है दोस्तों। बहुत ज्यादा मतलब आप सोच नहीं सकते उतना कमाई आप कर सकते हो दोस्तों इस बिजनेस से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं दोस्तों। आज का जो बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि ये मेरा जो बिजनेस आइडिया का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए, इस मेरे चैनल पे नया नया तरीके का जो बिजनेस आइडिया मैं लेके आता रहता हूँ, जो यूनिक तरीके का, वो सभी बिजनेस आइडिया के इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, सरकार के साथ मिलके जो गवर्नमेंट के साथ मिलके रेलवे डिपार्टमेंट का जो कबाड़ हम लीगल तरीके से कैसे खरीदना है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है, जो गवर्नमेंट के साथ मिलके जो रेलवे का जो हम स्क्रैप खरीद रहे हैं, रेलवे के जो कबाड़ खरीद रहे हैं, रेलवे के कबाड़ आप खुद सोच लीजिए एक एक बार कितना कबाड़ निकलता है। मैट्रिक टन के हिसाब से कबाड़ निकलता है दोस्तों। वो हर महीना कोई नहीं कोई स्टेट में कबाड़ निकलता ही रहता है। आप इंडिया का कोई भी स्टेट का, कोई भी जिला का, कोई भी गांव का रहने वाला क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा इंडिया में कोई भी स्टेट में जो सरकार मतलब सरकार से जो रेलवे का स्क्रैप निकलता है, उस स्क्रैप आप घर बैठे बैठे भी खरीद सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन तरीके से वहां पे खुद जाके स्क्रैप देख के भी खरीद सकते हो दोस्तों। पूरा डिटेल सब स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा दोस्तों इस एक ही वीडियो में। पहले स्टेप ये है दोस्तों, हम मतलब ये बिजनेस कौन कर सकता है दोस्तों? कोई भी कर सकता है। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी राज्य का, कोई भी जिला का, कोई भी गांव का रहने वाला क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी स्टेट का रहने वाले क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं का भी कोई भी स्टेट का रहने वाले क्यों ना हो, घर बैठे बैठे कोई भी स्टेट का, दूसरा कोई भी स्टेट का जो स्क्रैप आप खरीद सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे भी खरीद सकते हो दोस्तों। पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों, कैसे स्क्रैप कैसे खरीदना है। क्लियर है? आपको ना गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है दोस्तों, गवर्नमेंट का वेबसाइट जो आपको स्क्रीन में जो लिख के आ रहे होगा, IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम से इस वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, मेंबरशिप लेना है, आईडी बनाना है। मतलब एक ही बात पे बोलना चाहता हूं कि लाइसेंस लेना है इस वेबसाइट में जाके, और लाइसेंस लेने के बाद इंडिया में कहीं भी कोई भी स्टेट में जो स्क्रैप निकलता है, वो स्क्रैप टेंडर के थ्रू आपको खरीदना है। और सेल आपको बेचने की जरूरत नहीं, मतलब सेल करने की कोई जरूरत नहीं। जो सेलर आपके पीछे पड़ जाएगा, मैं क्लियर डिटेल आपको बताऊंगा, सेलर खुद आपका पीछे पड़ जाएगा, भाई आप जो खरीद लिया है, जो स्क्रैप है वो हमको दे दो करके खुद आपका पीछे पड़ जाएगा। इस बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आपको खुद जाके सेल करना पड़ता है जो भी प्रोडक्ट है, लेकिन इस बिजनेस में सेलर खुद आपके पास आएगा। डिटेल जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन जो लाइसेंस की बात किया हूं मैंने, उस वेबसाइट में जाके IREPS का वेबसाइट में जाके, ये इंडिया का वेबसाइट है, मतलब भारत सरकार का वेबसाइट है, लीगल तरीके का वेबसाइट है, आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या मेंबरशिप कैसे कैसे लेना है दोस्तों, सब कुछ क्लियर आपको समझाऊंगा। जैसे कि आपने जो गूगल में जाके सर्च कीजिए IREPS, ये
ये जो रेलवे डिपार्टमेंट का ही एक वेबसाइट है दोस्तों, IREPS आप सर्च करोगे, उस वेबसाइट में जाइए, उस वेबसाइट में सर्विस वेंडर करके एक ऑप्शन मिलेगा सर। हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, उससे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा ये वेबसाइट ओपन करने से पहले। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, करेंट बैंक अकाउंट, क्लियर है, ये 3 डॉक्यूमेंट होगा। वोटर ID 4 हो गया, और 5वां नंबर ये दोस्तों GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, मतलब GST लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी एक NOC लेना पड़ेगा, और NOC का जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें लगेगा, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे प्राइवेट लिमिटेड से कीजिए या पार्टनरशिप में कीजिए, प्रो प्रॉपर्टी जो शिप से आप कीजिए, जैसे भी आपको करना है। तो आपको ये जो 3 है लीगल तरीके का, ये लाइसेंस आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद D3 क्लास, मतलब क्लास D3 में एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपका नज़दीकी जो भी CA है वो CA आपको करा के दे देगा, ठीक है। उसको बोलते हैं क्लास D3 जो रजिस्ट्रेशन बोलता है, ये बिजनेस के लिए वो लगेगा दोस्तों, क्लियर है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है, खुद आप तैयार कर सकते हो, नहीं तो एक CA को पकड़ के, CA का कुछ फीस रहता है, वो फीस उसको देगा, पूरा डॉक्यूमेंट भी रेडी करके दे देगा, और इस वेबसाइट में आपको रजिस्ट्रेशन भी करके दे देगा, लाइसेंस भी दिलाएगा, मेंबरशिप भी दिलाएगा, आपको एक ID कार्ड बनेगा। आप मेंबरशिप जैसे लोगे उस वेबसाइट में, आपको एक ID कार्ड बनेगा, ID कार्ड पे आपका लाइसेंस नंबर रहेगा। वो ID कार्ड जहाँ पे भी आप टेंडर के लिए जाओगे, वो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, या जेरॉक्स हो या ओरिजिनल हो, जैसे भी हो, ठीक है दोस्तों। उस वेबसाइट में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्लियर तरीके से। अभी मेन मुद्दे की बात करता हूँ दोस्तों, इस रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे कितना लगेगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा इस लाइसेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। पहले इस वेबसाइट में, मतलब इस रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों 10,000 रुपये लगता था, अभी 12 से 13,000 रुपये, मतलब 12,000 भी लग सकता है, 12,300, 500, 800, मतलब 13,000 के 12 से 13,000 का लमसम में आपको इस लाइसेंस के लिए, इस रजिस्ट्रेशन के लिए, इस मेंबरशिप आपको लेना है तो लगेगा। वो भी एक ही बार, मतलब पूरा जिंदगी में, पूरा लाइफ टाइम में एक ही बार लगेगा दोस्तों, वो 12 से 13,000 रुपये लाइसेंस के लिए। ये बिल्कुल मतलब ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, एक ही बार आपका 12 से 13,000 रुपये लगेगा, वो लाइफ टाइम के लिए है, और हर साल रिन्यूअल होता रहेगा, वो बात अलग है, रिन्यूअल आपको करना पड़ेगा, वो बात अलग है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आपने रजिस्ट्रेशन का क्लियर आपने समझ गए होंगे। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कबाड़ कैसे खरीदना है, वो भी लीगल तरीके से, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन करते रहते हो ना दोस्तों, उस समय आपका जो मोबाइल नंबर लिंक करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मोबाइल नंबर से ही आपको पता चलता है तो इंडिया में कौन सा राज्य में को कितना स्क्रैप निकल रहा है। वो आपको मोबाइल नंबर पे, जो आपने एंड्रॉयड मोबाइल या कोई भी मोबाइल नंबर दिया वहाँ पे, उस मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। ज़रा आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो बहुत अच्छी बात है, नोटिफिकेशन जैसे आता है आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे। नोटिफिकेशन तो आपने समझ गए होंगे, जैसे मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरा भाई लोग जो सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल को, मैंने जो भी वीडियो यहाँ पे डालता हूँ उनको एक नोटिफिकेशन जाता है, वो नोटिफिकेशन से उनको पता चल जाता है कि संतोष ने वीडियो डाला है। वैसे इंडिया में कोई भी राज्य में जो स्क्रैप निकालता है रेलवे डिपार्टमेंट का, जो कबाड़ निकालता है, कबाड़ उनको बेचना है, तो वो लोग ना एक इंटरनेट पे इस वेबसाइट में जाके, IREPS का जो वेबसाइट में जाके, वो लोग ना पूरा स्क्रैप का पूरा फोटोज और कितना स्क्रैप है, पूरा डिस्क्रिप्शन, कितना लॉट है, कितना टन है, कितना मैट्रिक टन है, कितना जो भी लेंथ है, पूरा स्क्रैप के बारे में सब कुछ डिटेल फोटो सहित, पिक्चर सहित वो लोग उस वेबसाइट में डाल देता है। उस वेबसाइट में वो लोग डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई फलाना स्टेट में इतना स्क्रैप, ये स्क्रैप है, इतना इतना स्क्रैप है, इतना टन है, आप आके देख सकते हो, नहीं तो आप वहाँ से ही आप टेंडर के लिए अटेंड हो सकते हो करके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। इसलिए मोबाइल नंबर लिंक करना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है। और मेरा एक सजेशन है, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपका मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया समझ लो, जैसे कि आप महाराष्ट्र का रहने वाले हैं, यूपी में जो स्क्रैप निकल गया, जो रेलवे डिपार्टमेंट का जो स्क्रैप निकल गया, तो आपको नोटिफिकेशन आते ही आप क्या कीजिए, ये यहाँ पे सब कुछ डिटेल तो आपका मोबाइल से आप देख सकते हो, लेकिन मेरा एक रिकमेंडेशन है आपको, आप खुद जाके वो स्क्रैप देख लीजिए, उसमें डिटेल भी, डेट भी मेंशन रहेगा, ये डेट से ये डेट तक आप लोग आके
स्क्रैप देख सकते हो जो भी लाइसेंस होल्डर है। जैसे आप मेंबरशिप ले चुके हो तो आप जाके देख सकते हो, लीगल तरीके का है, ठीक है। मैं इसीलिए देखने के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप पिक्चर में देख के जो टेंडर के लिए आप शामिल हो जाओगे तो शायद फायदा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको एक्यूरेट कितना टन है वो लोग लिखा रहता है, लेकिन फिर भी आपको ग्राउंड पे जाके देखना शायद मैं अच्छा समझता हूँ। फिर भी आपका आइडिया के हिसाब से आप समझ लीजिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, वहां पे जाके देखने के बाद आपको एक अंदाजा लगा सकते हो कि यार इतना है तो इतना में मैं बेच सकता हूँ, तो इतना रेट पे मैं टेंडर में बोली लगा सकता हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट अभी बात आ जाते हैं कि टेंडर जैसे वो टेंडर का डेट भी उसमें मेंशन रहता है। आप खुद वहां पे जाके टेंडर पे अटेंड हो जाओगे, मतलब शामिल हो के बोली लगाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो घर बैठे भी ऑनलाइन भी आप बोली लगा सकते हो। ये ऑप्शन आपको है इसलिए कि आप उस साइट का जो मेंबरशिप ले चुके हो, लाइसेंस होल्डर है, इसलिए आप घर बैठे बैठे भी वो कबाड़ खरीद सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। वीडियो ली तो आप लोगों को मालूम है जितना जो भी ज़्यादा रेट जो बोलेगा उसको स्क्रैप मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात ये है कि आप लोगों को ये मालूम है कि प्योर जो आयरन और मेटल का स्क्रैप होता है जो रेलवे डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा होता है, ये नहीं कि कम होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपको बता रहा हूँ ना, मैट्रिक टन के हिसाब से जो स्क्रैप होता है इसमें ना नुकसान होने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें ना मैं कुछ बातें दोस्तों बोलता हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, मोबाइल नंबर लिंक करना मत भूलिए, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप कोई भी राज्य का रहने वाला क्यों ना हो, इंडिया में कोई भी राज्य में स्क्रैप निकलता है रेलवे डिपार्टमेंट का, उस स्क्रैप का टेंडर में आप शामिल हो सकते हो। ये लीगल तरीके के आपको एक राइट्स है, आपको अथॉरिटी है, आप जाके शामिल हो सकते हो कोई भी टेंडर में, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट का कबाड़ इतना ज़्यादा होता है कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मतलब एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट ना हर साल 1000 से 10,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेचता है। तो आप खुद समझ लीजिए कि इसमें कितना ज्यादा स्क्रैप निकलता है, और 10,000 करोड़ तक का स्क्रैप रेलवे डिपार्टमेंट बेच रहे, तो आप वो टेंडर खरीदोगे तो आप कितना पैसे कमाई कर सकते हो, लाखों में नहीं दोस्तों, करोड़ों में कमाई कर सकते हो। ये बात ध्यान में होना चाहिए। और 2009 से लेकर 2019 तक रेलवे डिपार्टमेंट में 38,000 करोड़, 38,000 मतलब 38,000 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेच चुका है। आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो दोस्तों। ये सब बातें मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इसमें कितना ज्यादा कमाई है। आप एक एक टेंडर खरीदोगे ना, आप सोच नहीं सकते हो। और नेक्स्ट बात ये है दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट ने हर साल टेंडर के थ्रू, क्लियर है, टेंडर के थ्रू 10,000 से लेकर 12,000 मैट्रिक टन जो स्क्रैप बेचता है, 10,000 से लेकर 12,000 मैट्रिक टन स्क्रैप बेचता है, वो भी टेंडर के थ्रू। तो आप खुद सोच सकते हो। ये सब सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास करोड़ों रुपए होना चाहिए। ऐसे भी नहीं है दोस्तों, आप कम पैसे से भी ये स्क्रैप खरीद सकते हो। जैसे कि मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर 13 करोड़ रुपए का हर टेंडर में बोली लगता है। 5 लाख रुपए से लेकर 13 करोड़ रुपए तक, वो स्क्रैप के ऊपर डिपेंड है कितना स्क्रैप है, ठीक है। आपके पास 5 से 10 लाख रुपए है तो भी आप टेंडर के लिए 5 लाख रुपए रहेगा तो भी आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कंसेशन ये है कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का आपने टेंडर में बोली लगाया, आपको टेंडर मिल गए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए, एक एग्जाम्पल। पहले क्या करता है, जब आपको टेंडर मिलते ही उसी समय आपका बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए का 10% का पैसे कट जाएगा। सिर्फ वो लोग 10% पैसा ले लेगा पहला, क्योंकि उनको कंफर्म हो जाएगा भाई इसको हमने टेंडर इसका पास हुआ है, इसको हमने देना है पैसे, स्क्रैप देना है। उसी समय वो लोग ना 10% पैसा आपका अकाउंट में से ले लेगा, क्लियर है। आपको टाइम दिया जाएगा, इतना टाइम में बाकी 90% पैसे आपको देना है, और इतना दिन के अंदर आपको ये स्क्रैप यहाँ से उठाना है।
आपको कुछ टाइम दिया जाएगा। ये नहीं कि जैसे टेंडर पास होते ही सब पैसा ले लेगा, अभी लेके जाओ स्क्रैप लेके जाओ बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको पहले 10% पैसा लेगा, जितना भी टेंडर आपने बोली लगाया हो उसका 10% पहले पैसा लेगा। उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आपको भी पूछा जाएगा यार कितना दिन में ये 90% पैसे आप दे रहे हो। उसके बाद आप पैसे जुगाड़ कर सकते हो, आपके पास नहीं है तो ठीक है। उसके बाद आपको कुछ टाइम और दिया जाएगा कि यहाँ से स्क्रैप लेके जाने के लिए। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ लो, आपका टेंडर पास हो गया, आपका 10% पैसे वो लोग ले लिया। आपको पूछा जाएगा यार कितना दिन में 90% पैसे देते हो, जरा वो टाइम पे आपने पैसा नहीं दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा, आपको ना एक पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, पेनल्टी में ये होता है आपका मेंबरशिप कैंसिल हो सकता है, आपने जो टेंडर आपके नाम पे जो पास हुआ है वो पास हुआ टेंडर कैंसिल हो सकता है, और आपका अकाउंट से 10% जो पैसा लिया है वो पैसे भी आपको वापस नहीं आएगा। ये नेगेटिव बातें हैं दोस्तों इस बिजनेस का। इसीलिए आपका टेंडर पास होता है, जो 10% पैसे आपका अकाउंट से कटेगा उसके बाद आप जरूर सोचें कि यार मेरे को कितना दिन टाइम लेना है यहाँ पे 90% पैसे देने के लिए, और यहाँ से स्क्रैप उठाने के लिए कितना टाइम मुझे चाहिए। उस टाइम के हिसाब से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मुझे इतना टाइम दीजिए, आपका बाकी पैसे मैं दे दूंगा और इतने दिन में मैं स्क्रैप यहाँ से उठाऊंगा। क्लियर है? ये बातें आपका बहुत ध्यान देने वाली बातें दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप इस ऐप्स में IREPS के ऐप्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे मेंबरशिप लेना है, कैसे लाइसेंस लेना है, और कबाड़ कैसा खरीदना है टेंडर के थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन, और कबाड़ जाके कैसे देखना है, और ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं इस बिजनेस में, ये सब कुछ शायद आपने समझ गए होंगे। जर आपको इस यहाँ तक का जो भी समझने में जो भी आपको दिक्कत हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों, उस कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा, क्योंकि आपने वहाँ से स्क्रैप ले आया, कहाँ रोड पे तो नहीं रख सकते ना, उसके लिए आपको साइड में एक गोडवान बनाना पड़ेगा। वो गोडवान का एरिया मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, क्योंकि जो रेलवे डिपार्टमेंट का जो स्क्रैप है ना बहुत ज़्यादा होता है, और लंबाई में भी जो मेटल है ना बहुत लंबा होता है। तो ये सब कुछ जो स्क्रैप आपका गोडाउन में आना चाहिए, और आप गोडाउन वैसे बनाए कि चारों तरफ से वो ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कहीं चोरी गिरी होने लायक नहीं होना चाहिए। इसलिए 2000 से 5000 स्क्वायर फीट का एरिया को पूरा कोडन करके रखिए। आप जो भी स्क्रैप है अंदर आपका सेफ रहना चाहिए। अभी वो स्क्रैप बेचना कहाँ पे, जो मेन मुद्दे पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको अभी तक आपने समझ के सब कुछ स्क्रैप खरीदना, अभी ये स्क्रैप बेचना कहाँ पे। मैंने पहले भी आपको बताया था इस बिजनेस में बेचने का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का जितना भी बड़े बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि टाटा स्टील, JSW, कामधेनु, ऐसे बहुत सारे जो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये बड़े बड़े जो कंपनी है ना स्टील मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी, वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो मार्केटिंग ऑफिसर, जो उस कंपनी का जो मार्केटिंग जो करने वाले जो मार्केटिंग ऑफिसर है, इस ऐप्स में मेंबरशिप लिया रहता है, लेकिन उनको टेंडर में शामिल होने का अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो लोग कंपनी के थ्रू वो लोग रहता है, तो वो लोग कंपनी मतलब टेंडर में शामिल नहीं हो सकते। वो लोग उस कंपनी वालों को राइट्स नहीं रहता है टेंडर में शामिल होने का। जब उनको राइट्स होता तो सभी टेंडर वही लोग पास कराते थे, वही स्क्रैप खरीदते थे। क्लियर है? इसलिए उनको अथॉरिटी नहीं रहता है। बाकी जो बिजनेस करना चाहता है हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को वहाँ पे शामिल होने के लिए अथॉरिटी रहता है। ठीक है, शामिल हो सकते हैं वही लोग। वो बड़े बड़े कंपनी का जो मार्केटिंग ऑफिसर उस ऐप्स के साथ जो मेंबरशिप लिया रहता है, इसीलिए कि स्क्रैप खरीदने के लिए, क्योंकि ये रेलवे डिपार्टमेंट का स्क्रैप मतलब कोई भी स्क्रैप वो उनके पास नहीं है तो वो लोग कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, पहली बात। इसीलिए रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मैट्रिक टन के हिसाब से जो स्क्रैप टेंडर के हिसाब से बोली लगता है, जो भी टेंडर में शामिल होकर कोई भी खरीदता है तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्क्रैप मिल जाता है। वो स्क्रैप से वो लोग अलग अलग तरीके का स्टील बना के वो लोग सेल करते हैं, उनका बिजनेस अलग है। वो लोग इसीलिए मेंबरशिप लिया रहता है कि आप एग्जांपल आपने टेंडर में बोली लगा के स्क्रैप खरीद लिया तो वो लोग खुद आपके पीछे पड़ जाएगा, भाई आपने जितना भी खरीद लिया वो मुझे बेचो।
तब आप उनके साथ मिलकर रेट का बातचीत कर सकते हो, उनका रिक्वायरमेंट के तरह, जैसे उनका रिक्वायरमेंट रहता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है ये भी बताता हूँ आपको। जो बड़ा बड़ा जो लेंथ का, जो लंबाई का जो मेटल रहता है, वो लोग कितना कितना जो काट काट के देने के लिए वो लोग सही बताते हैं आपको। 10 मीटर का मुझे काट के दे दो, इतना लंबाई मुझे लेके जाने में मतलब ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो जाएगा, इतना इतना टुकड़ा करा के दे दो करके वो लोग बताएगा। आप उस हिसाब से उनको काट के वेट करा के जो भी आपने पैसे का अग्रीमेंट किया है, जो भी पैसे का आपने बातचीत किया है, उस पैसे से आप बेच सकते हो। जब बड़े बड़े कंपनी के साथ आप पैसे का डील कर रहे हो, आपको नहीं परवड़ रहा है, मतलब आपको नुकसान जैसा लग रहा है या बहुत कम ही प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो आप उनको क्लियर बता सकते हैं, भाई अभी मुझे नहीं बेचना है, 1 महीने के बाद बेचूंगा, 1 साल के बाद बेचूंगा, 6 महीने के बाद बेचूंगा, तब तक आप गोडाउन पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कोई खराब होने वाला चीज़ नहीं है। ज़रा आपको रेट जम रहा है तो उसी समय पटापट काट के, स्क्रैप काट के आप उनको दे सकते हो। इसीलिए इस बिजनेस में आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े कंपनी आपका पीछे लग जाएगा, जो स्क्रैप मुझे दे दो करके। दोस्तों पूरा इंफॉर्मेशन इस बिजनेस आइडिया का आप लोगों को कैसा लगा, इस बिजनेस में, इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। लाइसेंस कौन सा लगेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कबाड़ कैसे करना है, खरीदना है, टेंडर में कैसे शामिल होना है, कितना पैसा लगेगा, कितना जो प्रॉफिट, तो आप खुद जो बड़े बड़े कंपनी के साथ मिलकर प्रॉफिट के बारे में आप खुद चर्चा करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सब कुछ बातें डिटेल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं दोस्तों। फिर भी जो भी आपको डाउट आता है इस बिजनेस से आइडिया के रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। और इस जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बताया इस बिजनेस आइडिया का आपको अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपके जैसे दूसरे लोगों को भी ये बिजनेस आइडिया उन तक पहुंचे, उनको भी कोई मदद मिल जाएगा, आप घर बैठे बैठे उनको मदद करने जैसे हो जाएगा दोस्तों। इसलिए शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। नया लोग, मतलब इस चैनल पे आप नया है तो सब्सक्राइब, कि आप सब्सक्राइब करने से ऐसे ही नॉलेजेबल बिजनेस आइडिया आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आप मेरे साथ मिलके कोई भी बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल का ज्वाइन का बटन प्रेस करके आप मेरे साथ मेंबरशिप ले सकते हो दोस्तों। मेरे चैनल पे मेंबरशिप ले सकते हो। जो मेंबरशिप जो लेता है उनके साथ मैंने जो भी बिजनेस आइडिया के रिलेटेड जो भी चर्चा करता रहता हूँ 24/7। ठीक है दोस्तों, आप मेंबरशिप ले सकते हो चैनल का ज्वाइन बटन प्रेस करके। फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।